हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इसको हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड कौन है? एक व्यक्ति है। यूक्लिड एक व्यक्ति है, ठीक है। यूक्लिड एक व्यक्ति है। यूक्लिड एक व्यक्ति है जिन्होंने कुछ परिभाषाएं दिया किसके लिए? ज्यामिति के लिए। किसके लिए? ज्यामिति के लिए। अब यहाँ पर समझेंगे कि ज्यामिति है क्या। देखिए, ज्यामिति यानी कि जियो मैट्रिस। अब यहाँ पर ज्यामिति को जो है दो भागों में तोड़ा, एक है जियो और मैट्रिस, ठीक है। यहाँ पर जियो मतलब क्या है? जियो का मतलब है हमारा, जियो यानी कि पृथ्वी, ठीक है। जियो मतलब पृथ्वी। उसके बाद जो मैट्रिस है, मैट्रिस मतलब होता है मापन। जो हमारा मैट्रिस है इसका मतलब है मापन, यानी कि पृथ्वी का मापन। जियो मतलब पृथ्वी और मैट्रिस मतलब मापन, और यानी कि पृथ्वी का मापन, ठीक है। पृथ्वी का मापन। ये तो हमारा हो गया ज्यामिति के लिए। अब इसके परिचय को समझेंगे, ठीक है। अब देखेंगे यूक्लिड के जो हमारी परिभाषाएं तो इन्होंने लेकिन 23 दिया है, लेकिन हमें जो मेन हमको दे रखा है वो सिर्फ 7 ही समझना है, ठीक है। सिर्फ हमें 7 को ही समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर पहला, और आपको एक एक करके समझना है। और आपको हम बता दें कि ये जो वीडियो बन रहा है ये 2024 में बन रहा है, यानी कि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाया जा रहा है। कृपया करके यदि आपको पता ना हो तो आपको पता होना चाहिए, और आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इस वीडियो को देखना है। यानी कि जो मेरा वीडियो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और इसमें जो हमारा एक्सरसाइज है कुछ चैप्टरों में कट हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये जो 7 है इसको समझते हैं एक एक करके। हम इसमें सिर्फ इसे समझेंगे, और उसके बाद जो इसके और भी जो कुछ पॉइंट है ना उसे हम एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, क्योंकि सिलेबस में बहुत जो कुछ है क्या हुआ है, डिलीटेड हुआ है, इसलिए हम एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? एक बिंदु, ठीक है। एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। यस, एक बिंदु। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बिंदु है, ठीक है। ये एक बिंदु है, क्या इसका कोई भाग है? नहीं है, जाहिर सी बात है। इसका क्या ही भाग होगा, आप बताइए। ये तो एक सिर्फ बिंदु यानी कि एक पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एक रेखा चौड़ाई रहित। रहित का मतलब होता है नहीं। रहित का मतलब है हमारा यहाँ पर नहीं। क्या नहीं? चौड़ाई नहीं, यानी कि चौड़ाई रहित, इसलिए चौड़ाई नहीं। लंबाई होती है। तो यस, ये भी बात सही है। यहाँ पर देखिए, ये एक हमारी एक रेखा है जिसकी सिर्फ लंबाई होती है, कोई चौड़ाई नहीं होती है। यहाँ पे कोई चौड़ाई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसकी सिर्फ लंबाई है, चौड़ाई नहीं है, ठीक है। ये दूसरा हो गया। आपको पहला समझ में आ गया और दूसरा समझ में आ गया। उसके बाद देखेंगे हम तीसरा क्या है? एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। यस, वेरी गुड वाली बात किया यहाँ पर, आप समझते हैं ना। तो देखिए एक रेखा है, ठीक है। इसके जो साइड में ये तीर को जो आप दिखाते हो, यही एक सिरे बिंदु होती है। यही जो हमारी बिंदु होती है ये सिरे स्थित होती है, ठीक है। ये हो गया तीसरा के लिए। उसके बाद चौथा क्या है? ये हमारा तीसरा भी हो गया। उसके बाद देखेंगे चौथा, एक सीधी रेखा, ठीक है। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप में स्थित होती है। सपाट रूप में जो बिंदु होते हैं, सपाट का मतलब है सटे, यानी कि सटे बिंदु होते हैं जो सपाट रूप में स्थित होते हैं, और ये वो सीधी होती है। यानी कि कुछ इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जो हमारा है, इस प्रकार से
ठीक है। इस प्रकार से जो है एक रेखा होती है जो सपाट ये है, ठीक है, जो कि सपाट रूप से स्थित होती है। यही एक सीधी रेखा होती है जो स्वयं बिंदुओं के साथ, यानी कि ये जो स्वयं बिंदु है, यानी कि जो बिंदु दिखाई दे रही है सपाट, यानी कि चिपके है, और इसी से मिलकर एक रेखा तैयार होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा 5वां के लिए। उसके बाद देखेंगे हम छठा क्या है? पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है, ठीक है। छठा क्या है? पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। पहले हमने क्या समझा था? अभी चौथा समझा था, ठीक है। हमने अभी यहाँ पर चौथा समझा है, एक सीधी रेखा है। हमने ये चौथा समझा, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चौथा समझा। 5वां भी अब यहाँ पर समझिए, 5वां समझेंगे, ठीक है। गलती से मैंने 5वें पे निशान लगा दिया, लेकिन 5वां हमने समझा नहीं, तो चलिए समझ लेते हैं। ये भी बहुत ईजी है, तो समझिए क्या है। एक पृष्ठ वह है जिसकी लंबाई व चौड़ाई होती है। लंबाई और चौड़ाई किसकी होती है? आयत की। तो यहाँ पर हम बना देंगे एक आयत, कुछ इस प्रकार का होता है हमारा आयत, ठीक है, जिसमें ये लंबाई और ये चौड़ाई होती है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। और इसके बाद क्या है? छठा पॉइंट, ये छठा देखिए, पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। पृष्ठ यानी कि पृष्ठ मतलब क्या है? पृष्ठ मतलब हमारा क्या होता है? किनारा ही होता है। देखिए पृष्ठ मतलब क्या होता है? किनारा ही होता है। तो हमारा क्या हो गया? पृष्ठ, जो कि ये जो रेखाएं दिख रही है, यही तो हमारे किनारे की रेखाएं है, ठीक है। ये जो हमें ये दिख रही है रेखाएं और ये दिख रही रेखाएं, ठीक है, यही हमारे किनारे रेखाएं होती हैं। एक समतल पृष्ठ, एक समतल है, यानी कि कोई समतल है। एक पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ, जो स्वयं पर जो सीधी क्या है? सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप में स्थित होती है। जो सीधी, क्या लिखा है? सीधी रेखाओं के साथ, यानी कि ये सीधी रेखाएं कुछ इस प्रकार की है जो सपाट, इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे तो एक हमें क्या प्राप्त होगा? इस तरह से जो है, इस तरह से लाइन से लाइन बनाते जाएंगे, इस तरह से तो ये हमें क्या प्राप्त होगा? पृष्ठ प्राप्त होगा। ये इसी के बारे में बात किया है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। 7वां भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप आपको इसका इंट्रोडक्शन पसंद आया होगा। और आपको हम बता दें, ये जो वीडियो है 2024 हम बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग करें, और जो हम करवा रहे हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और आपको इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर और एक्सरसाइज है वो आपके पास जल्द पहुंच सके, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उस नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? अब एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। और उसमें सिर्फ 5.1 ही एक्सरसाइज है हमारा 5वें चैप्टर में। आपको ये भी पता होना चाहिए, शायद पिछले जो पिछले 2022 या 2023 में जो हमारे बुक थे उसमें 5.2 भी चैप्टर थे, जो कि इस बार सिलेबस में कट हो गया है, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।